खिलाड़ियों को अब इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की जब जज की बात की जाती है तो उनके फैसले से मोदी सरकार भी थर थर कांपती हुई नजर आती है। वो जज है CJI DY चंद्रचूड़। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम इन्हीं जज के साथ करेंगे जिनके फैसले से मोदी सरकार भी डरती हुई नजर आती है, जिनके एक फैसले से यहाँ पर सील बंद लिफाफा पैक वाली जो नीतियां चलती हुई नजर आ रही थी उन्हें धड़ल्ले से बंद किया जा रहा है, जिनके फैसले से लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है। और इस यहाँ पर चर्चा करेंगे CJI DY चंद्रचूड़ की, जो अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जो यहाँ पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी हुई हैं महिला पहलवान खिलाड़ी, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया इनका नेतृत्व करते हुए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर न्याय की मांग करते हुए सरकार के सामने गुहार लगाते हैं। लेकिन सरकार इसमें उनकी मदद करती हुई नजर नहीं आती है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर का जो बयान सामने आता है वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में नहीं, बल्कि वो यहाँ पर बृजभूषण के समर्थन में है, क्योंकि दोनों ही एक पार्टी के हैं, इसलिए यहाँ पर उनको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। आपको हम जनवरी के महीने में जो कमेटी बनाई गई उस पर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो मुद्दा आपको सुनाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले को खोल कर रखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तमाम लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अनुराग ठाकुर का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आधी रात को होती है वो देखिए और उसके बाद सच्चाई को जानिए। पहले अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नज़र। कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया, इस पूरी काम में 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि यहाँ पर हमें इंसाफ मिलकर नहीं रहेगा। सरकार अपने ही सांसद को बचाने में जुटी हुई है और उन्हें गिरफ्तार करती हुई नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए वो दिखाई नहीं देते हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर सबसे बड़ा योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद चुप्पी साधे हुए हैं। बजरंग पुनिया खुलासा करते हैं कि उनके पास 2 मिनट नहीं है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाने के तहत यहाँ पर फैसला सुनाने की बात करते हैं, तो वो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब मीडिया के सामने अनुराग ठाकुर आते हैं तो राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर जुट जाते हैं। तो यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा, ना अनुराग ठाकुर से उम्मीद, ना बृजभूषण से उम्मीद, ना सरकार से उम्मीद, ना उम्मीद महिला पहलवान खिलाड़ियों ने थक हार कर
सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। ऐसे में उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए ये कोशिश की कि यहाँ से तो अब हमें इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि तमाम लोगों ने तो रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में यहाँ देखा जाए तो उनकी तरफ से वकील कौन होगा, तो आपको बता देते कपिल सिब्बल उनके वकील के तौर पर देखे गए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कई दलील उन्होंने पेश की। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को ही फटकार लगाया कि ये महिलाएं बिलख रही हैं, हमारी देश की बेटियां हैं जो तिरंगे के लिए, मान सम्मान के लिए किस कदर मेहनत करती हैं और मेडल जीत कर लाती हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतती है। इन महिलाओं का संघर्ष आप नहीं देख रहे हैं और घंटों पुलिस थाने के बाहर आप इंतजार करवाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया और साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर अब आपकी नहीं चलेगी और ऐसे में FIR दर्ज करने की मांग की गई। दिल्ली पुलिस आनन फानन में बृजभूषण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी और जब सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद देखा गया कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। यहाँ पर 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिसमें एक पॉक्सो का मामला भी शामिल होता है, जिसमें यौन शोषण से जुड़ा हुआ मसला चलता है। ऐसे में बहुत गंभीर होता है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ ये हरकत की जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ ने तो फैसला सुना दिया है। उससे डरते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज की, साथ ही साथ महिला पहलवान खिलाड़ियों की सुरक्षा को भी बढ़ाया ताकि कोई चूक ना हो जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि 7 शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा दी गई ताकि यहाँ पर उनको कोई खतरा बनता हुआ नजर ना आए, क्योंकि बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि हमें धमकाने की और हमें लालच देने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में अगली सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के बयानों को दर्ज कर रही है। यहाँ एक एक करके इन पहलवानों से बातचीत की जा रही है और बातचीत के तहत सबूत खंगाले जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह अपना बचाव करते हुए किस कदर यहाँ पर देखे जा रहे हैं और बयान भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बृजभूषण अपने बचाव में कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली, और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसे स्वीकार करें। फिर ये धरने पर बैठ गए। अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई। अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साफ तौर
पर जाहिर है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि चंद्रचूड़ की बात की जाए तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एकमात्र ऐसे जज हैं जो यहाँ पर मोदी सरकार को भी ललकारते हुए नजर आते हैं। जब गौतम अडानी का मुद्दा चलता है तो सील बंद लिफाफे वाली राजनीति को अपनाते हुए वो यहाँ पर कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फटकार लगाते हुए चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई भी गोपनीयता नहीं रखी जाएगी। 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाती है सैनिकों को लेकर, जिसमें भत्ता दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उसमें भी सरकार यहाँ पर सीलबंद वाला राजनीति लेके आने वाली थी और इसके तहत ही यहाँ पर क्या कुछ खर्च होता है उसका ब्यौरा और क्या सैनिकों को पैसे दिए गए हैं, उनकी सैलरी को लेकर तमाम तरीके से कोर्ट में गुप्त तरीके से यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर चंद्रचूड़ ने फिर से फटकार लगाते हुए कहा था कि कोई भी गोपनीयता नहीं रखी जाएगी। जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर सीलबंद लिफाफा वाली चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, इसमें उन लोगों को भी जानने की बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी आखिरकार जाने कि आप जिनको लेकर यहाँ पर आए हैं, जिन मुद्दों को लेकर आए, उन मुद्दों में उनकी क्या राय है, उन मुद्दों पर क्या वो सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, क्या वो यहाँ परेशान तो नहीं है, जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए गौतम अडानी से लेकर 1 रैंक 1 पेंशन तक की योजनाओं पर यहाँ पर फाइलों को CJI DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ठीक इसी तरह महिला पहलवान खिलाड़ियों के इंसाफ के लिए सुनवाई करते हुए वो देखे जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंसाफ मिलकर रहेगा या ऐसे ही जिस तरीके से सरकार अपना बचाव करती है बचती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।